बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सिद्दीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है, स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग वीज़ा ले चुके हैं यूएई का, मतलब जिनका विजिट वीज़ा जो है वो इशू हो चुका है। अब वो यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, मतलब वो पाकिस्तान से यूएई के किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो उनको क्या बोर्डिंग के दौरान मुश्किलात हो सकती है। ये क्या सीन चला हुआ है कि जो दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वापस होम कंट्री भेज दिया जाता है, इसकी असल में रीजन क्या है। बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि वीडियो देख के मुझे मैसेजेस करते हैं कि कामरान भाई, हम लोग यूएई का विजिट वीजा तो हमारा निकल आया था, ट्रेवल करके हम दुबई एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो हमें डिपोर्ट करके वापस कर दिए गए। सो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो आप इंस्टाग्राम पे ये फॉलो करके मुझसे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बात करें तो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत से ऐसे पाकिस्तानीज हैं जिनके डिफरेंट तरह के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, इवन वो व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कामरान भाई, हम लोगों को यूएई का विजिट वीजा 2 मंथ का मिल गया था और हम ट्रेवल करके दुबई एयरपोर्ट से मतलब यूएई में जा रहे थे। पाकिस्तान से दुबई एयरपोर्ट पे हम ट्रेवल करके यूएई में दाखिल हो रहे थे, लेकिन हमें दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ही जो है वो रोक लिया गया। अब सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आपको दुबई एयरपोर्ट पे जब रोका जाता है तो उसकी मेन बड़ी वजह क्या होती है। नंबर 1 तो एक बात ये क्लियर करें कि इन दिनों जो है वो पाकिस्तानियों को लेके जो जीसीसीआई कंट्रीज हैं उनमें थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं। उसकी रीजन एक तो ये है कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इवन अगर आप पाकिस्तान की एयरपोर्ट की भी बात करें तो उन पे भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भिखारी हैं जो कि इन कंट्रीज में अब दाखिल होना शुरू हो गए हैं। सऊदी में उम्रे का वीजा लेके जा रहे हैं, दुबई में विजिट वीजा लेके जा रहे हैं, ओमान में जा रहे हैं, बहरीन में जा रहे हैं। तो जब उनको इवन इराक में जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, तो जब उनको पकड़ा जाता है तो आगे से क्या पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है। इस न्यूज को जो है बहुत सा इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो कवरेज कर रहा है कि ये किस तरह से मतलब कितनी गलत बात है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा पाकिस्तानियों को बोर्डिंग के दौरान स्ट्रिक्टली देखा जाता है। और इवन अब तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी कुछ जगह पे सवाल जवाब जो है वो किए जाते हैं कि आप क्यों आकर जा रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से यूएई के विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो आप प्रॉपर इन चीजों को अगर फॉलो करके जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अब वो क्या चीजें हैं, वो बेसिकली 6 से 7 ऐसी चीजें कि अगर आप करके जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करके जाते हैं तो। नंबर 1, आपके पास जो वीजा है वो आपने 100% चेक कर लेना है कि वो आपका वीजा जो है वो एक्टिव वीजा है, मतलब ट्रैवल एजेंट ने सही ऑनलाइन आपने उसको चेक कर लेना है कि ट्रैवल एजेंट ने जो है वो आपको वीजा ओरिजिनली दिया, फेक तो नहीं कहीं दे दिया। उसके बाद आपने जो है वो कंफर्म रिटर्न टिकट साथ ही करवा लेनी है, उसी ट्रैवल एजेंट से करवा लें या किसी और से या खुद कर लें, वो आपको बेहतर पता है। कंफर्म रिटर्न करनी है। जो होता है ना डमी टिकट, वो आपने नहीं करना। जो डमी टिकट होता है, लोगों को ये होता है कि जी यहां की तो कंफर्म है, वहां की जो वापस आने की है वो डमी, तो वो ना करवाएं। आप कंफर्म करवा लें। वहां से अगर वापस आप नहीं आते तो आपका 5 से 10 हजार पाकिस्तानी रुपीज लगेगा, लेकिन आप उस टिकट को उसको कैंसिल करवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। तो इसलिए रिटर्न टिकट कंफर्म करके जाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप जो है वो होटल बुकिंग लाजमी लेके जाएं। होटल बुकिंग मतलब आप जिस जगह पे दुबई में जा रहे हैं आप ऑनलाइन खुद भी जो है वो होटल बुकिंग ले सकते हैं, कोई इसके चार्ज नहीं है। अगर ट्रैवल एजेंट से भी करवाएंगे तो वो 500 या 1000 या 1500 पाकिस्तानी रुपीज लेगा और कर देगा आपको। तो होटल बुकिंग लाजमी लेके जाएं। उसके बाद आपने जो है वो जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जो चीजें आपसे देखी जा सकती हैं वो कोविड का सर्टिफिकेट और आपसे जो है वो पोलियो का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ये 2 चीजें पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे देखी जाएंगी। उसके बाद आपने शो ऑफ मनी को लेके बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं कि यार ये शो ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए। शो ऑफ मनी अब 5000 दिरहम जो है वो उनकी तरफ से रिक्वायर्ड है। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर तो 5000 ही लेके जाएं।
कम का मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप शारजा अबू धाबी के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर 3000 दिरहम ले जाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 5000 दिरहम लाजमी लेके जाएं। अब मुझे पता है इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये भी कहेंगे कि नहीं, हमने तो ये चीजें जो है, हमसे तो ये चीजें नहीं देखी गई। तो मैं अपनी हर वीडियो में भाई ये बात बताता हूं कि अगर आपसे किसी टाइम ये चीजें नहीं देखी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया बंदा आएगा उससे भी नहीं देखा जाएगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज आपको दिखाई भी थी कि कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि दुबई एयरपोर्ट पे उनका वीजा था, दुबई एयरपोर्ट पे जब वो लोग पहुंचे तो उनको जब चेक किया गया तो उनमें से बहुत से लोगों के पास शो ऑफ मनी नहीं थी तो उनको वापस कर दिया गया। और इवन जब एयरपोर्ट के ऊपर उनसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग, वो में से बहुत से लोग जो है वो नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं आप कौन सा क्राइम कर रहे हैं। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें अगर आप प्रॉपर करके जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं होगी। वजह यह है कि जब आपके पास चीजें पूरी होती हैं तो आपका जो एक तो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो भी हाई होता है। आपको ये होता है कि भाई मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो पूरी हैं। अगर आपसे एयरपोर्ट के ऊपर कोई सवाल भी करते हैं तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाई ये देखें मेरे पास ये चीज है। तो इसलिए जब भी आपको एयरपोर्ट पे रोकते हैं आप उनसे पूछें कि भाई मुझे किस वजह से रोक रहे हैं, बात करें उनसे। बात करने से बाय द वे कुछ नहीं होता। और उसके अलावा मैं एक चीज आपको यहां पे ये भी बताऊं कि जब भी आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएं, शारजा एयरपोर्ट पे जाएं, अबू धाबी पे जाएं या यूए के किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो आप जाने से पहले जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आप अपना ड्रेस जो है वो अच्छा करके जाएं। कोशिश करें आप टी शर्ट या ट्राउजर पहन के जाएं या पैंट शर्ट पहन के जाएं, शलवार कमीज का इंतखाब ना करें। ये आपके लिए थोड़ा बेस्ट होगा बिकॉज ऑफ दैट कि आपका बहुत ज्यादा हुलिया और लुक मैटर करता है कि ये बंदा कौन है भाई, किस लिए यूएई में आ रहा है। इसके पास तो टूरिस्ट वीजा यानी कि विजिट वीजा है, तो क्या इस विजिट वीजा पे ये जो बंदा आ रहा है ये इतने दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, मतलब इसने होटल बुकिंग करवाई हुई है, इसके पास शो ऑफ मनी है, तो ही आप मतलब आपको बोर्डिंग के दौरान आपको क्लियर किया जाएगा। अगर बोर्डिंग के दौरान आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि आप यूएई में किस मकसद के लिए आ रहे हैं तो आप यही बोलें कि मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आ रहा हूं, मुझे अच्छा दुबई लगता है तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं चलो अभी इन दिनों मुझे, आप कह दें कि थोड़ा मैं फ्री था तो मैंने सोचा मैं इतने दिन के लिए यूएई में घूम आता हूं और मेरा यहाँ पे फलां फलां रिलेटिव भी है तो मैंने सोचा उससे भी मिल लेता हूं। तो आप बोर्डिंग के दौरान इस तरह की बात कह के खुद को क्लियर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये बोलें कि मैं जी जॉब के लिए आ रहा हूं, जॉब सर्च करूंगा। ये चीजें आपने नहीं कहनी बोर्डिंग के दौरान। बोर्डिंग के दौरान आप पॉजिटिव बात करें, थोड़ी बहुती जो है वो इंग्लिश यूज करें और मैक्सिमम जो यूए के एयरपोर्ट्स हैं उन पे जो स्टाफ है उसको हल्की हिंदी और उर्दू आती है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाता है कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ है यूए के अंदर उनको थोड़ी बहुत उर्दू आती है, हिंदी आती है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है। सो ये चीजें अगर आप करके यूए के विजिट वीजा पे यूए का ट्रैवल करेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं होगी। एक बात ये भी है कि विजिट वीजा अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा निकलेगा। मुश्किल थोड़ा सा ट्रैवलिंग के दौरान ही हो रही है, बोर्डिंग के दौरान ही हो रही है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी सिस्टम पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट तो आपका शारजा और अबू धाबी है। उन सिस्टम पे अगर वीजा आप अप्लाई करेंगे थ्रू एजेंट या खुद, तो आपका यूए का विजिट वीजा निकल के आएगा। यूए विजिट वीजा जो इन सिस्टम पे निकलने की परसेंटेज है वो आप कह लें कि 70 to 80% लोगों के विजिट वीजा निकलते हैं। उन लोगों के वीजा नहीं निकलते जिन्होंने कोई ऐसी जिनकी एक्टिविटीज होती है, या तो वो ओवरस्टे रहे हों, या फिर वो ब्लैकलिस्ट हो, या फिर उनके नाम में कोई इश्यू हो, या फिर वो डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करके ना सेंड करे, तो इस वजह से भी आपका जो है वो वीजा रिजेक्ट हो जाता है और रीजन में आ जाता है कि सिक्योरिटी रीजन। सो इन चीजों को ख्याल करके वीजा अप्लाई करें, इन चीजों का ख्याल करके आप यूए का ट्रैवल करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।